जब भगवान शिव की दिव्य शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश करती हैं, तो आपके आसपास विशेष अनुभव और घटनाएं घटित होने लगती हैं। सबसे पहले, जब आप लंबे समय तक शिव का ध्यान करते हैं या उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके भीतर एक आनंद की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति में आपकी इच्छाएं स्वतः ही पूरी होने लगती हैं, क्योंकि आप एक दिव्य ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। यह ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्ति है, और जब यह आपसे जुड़ती है, तो आपके जीवन में बिना मांगे ही हर चीज मिलने लगती है। भगवान शिव की कृपा से भौतिक सुख, समाज में सम्मान और धन की प्राप्ति होने लगती है। शिव अपने भक्तों को कभी भी बीच में नहीं छोड़ते और मात्र एक लोटे जल से प्रसन्न होकर उनके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। यदि आप मंत्र जाप करते समय या सोते समय डमरू की ध्वनि सुनते हैं, तो इसका अर्थ है कि शिव की शक्ति आपके पास है और आपकी रक्षा कर रही है। शिव की शक्ति से आपके शरीर में एक तेज उत्पन्न होता है, जो दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है और आपके आध्यात्मिक व गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाता है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी ज्ञान हो सकता है। एक साधक जो भगवान शिव की आराधना करता है, उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और सूक्ष्म जगत की चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। इस प्रकार भगवान शिव की शक्ति का स्पर्श आपके जीवन को दिव्यता से भर देता है, आपको हर प्रकार की सुख, समृद्धि और आत्मिक शांति प्रदान करता है। जब भगवान शिव की कृपा किसी साधक पर होती है, तो शिव उसे स्वप्नों के माध्यम से आने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं। नियमित रूप से शिव की सेवा करने से साधक को शिव के दूतों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे दिव्य शक्तियों का अनुभव होने लगता है। इन दूतों की कृपा से साधक को कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी पाना, बड़े कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करना, या किसी ऐसे कार्य में सहायता मिलना जो वह स्वयं करने में असमर्थ होता है। यदि घर में कोई परेशानी हो, तो शिव के दूत स्वतः ही उसे ठीक कर देते हैं। शिव की सेवा करने से पितृ, कुलदेवी और कुलदेवता भी प्रसन्न रहते हैं। शिव की दिव्य शक्ति का प्रभाव साधक को शिव की ओर अधिक खींचता है और उसके साथ एक गहरा लगाव बनाता है। शिव की कृपा से साधक की हीलिंग पावर बढ़ जाती है, जिससे वह दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर उनकी बाधाएं दूर कर सकता है। जो भी साधक सोचता है, वह शीघ्र ही साकार हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धि जो भगवान शिव अपने भक्तों को देते हैं, वह है वाक सिद्धि। इसके प्रभाव से भक्त जो भी कहता है, वह सत्य होने लगता है। शिव की सेवा से साधक को मां काली, भैरवनाथ और हनुमान जी की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, जिससे उसके भीतर अनेक दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं और वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। इस प्रकार शिव की कृपा से साधक का जीवन दिव्यता, सिद्धियों और आनंद से भर जाता है। भगवान शिव अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। वे अपने भक्तों को बच्चों की तरह प्रेम करते हैं और उन पर अपनी सभी सिद्धियां और शक्तियां लुटाने को सदैव तत्पर रहते हैं। यदि आप एक बार नियमित रूप से उनकी सेवा करने का संकल्प लें, तो भगवान शिव आपको अनंत आशीर्वाद देने को तैयार हैं। लेकिन अक्सर लोग कुछ ही दिन सेवा करके छोड़ देते हैं। शिव को पिता के रूप में अपनाकर सेवा करें और फिर देखें कि वे आपको किस तरह से आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों को ऐसी सिद्धियां भी देते हैं कि वे किसी भी व्यक्ति की समस्या को समझकर उसका समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। जब शिव अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करते हैं, तो स्वप्न में साक्षात शिव के दर्शन होने लगते हैं और जो भी आप सोचते हैं, वह पूरा होता चला जाता है। आपके मन के अनुसार मित्र मिलते हैं, लोग आपसे प्रेम करने लगते हैं और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। एक विशेष सिद्धि जो शिव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं,
वह है भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण। आप अपने मंत्रों से किसी भी नकारात्मक शक्ति को दूर कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकाल सकते हैं। शिव की नियमित सेवा से वे आपको ऐसी अनेक सिद्धियां देते हैं जिनके लिए लोग वर्षों तक कठोर तपस्या करते हैं। लेकिन भोलेनाथ इतने सरल और दयालु हैं कि वे इन शक्तियों को अपने भक्तों पर सहजता से लुटा देते हैं, जबकि स्वयं हर प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य से दूर रहते हैं। वे अपने भक्तों को हर प्रकार से पूर्ण रखते हैं ताकि उन्हें किसी भी चीज की कमी न हो। अब आपको एक सरल उपाय बताते हैं जिससे आप शिव की प्रसन्नता शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। हर सोमवार ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर 2 लौंग को कपूर पर रखकर प्रज्वलित करें और शिव से प्रार्थना करें, हे मेरे पिता शिव, यह 2 लौंग का भोग मैं आपको अर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। इसके साथ ही कपूर के साथ कुछ मीठा भोग अर्पित करें और कहें, हे पिता शिव, मैं यह भोग आपको अर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। इस तरह नियमित शिव पूजा करने से शीघ्र ही आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। भोग के रूप में आप बताशे, हलवा या खीर का चयन कर सकते हैं और इस उपाय को हर सोमवार को करें। इसके बाद देखिए कि भगवान शिव कैसे आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही अगर इस विधि को अपनाकर आप मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र शीघ्र सिद्ध होगा। अब जानते हैं कि भगवान शिव की भक्ति करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। कई लोग बिना उचित नियमों को समझे भक्ति में लग जाते हैं, जिससे उन्हें उनकी भक्ति का उचित फल नहीं मिलता और वे उल्टा भगवान को दोष देने लगते हैं। जब आप शिव भक्ति में संलग्न होते हैं तो आपको हर पशु पक्षी में पशुपतिनाथ के दर्शन करने चाहिए। किसी भी पशु या पक्षी को हानि न पहुंचाएं, उनकी सेवा करें। अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखें और हर कुत्ते को रोटी खिलाएं। अपने माता पिता का सम्मान करें और प्रकृति का संरक्षण करें। जब आप शिव द्वारा निर्मित सृष्टि पर दया दिखाते हैं, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस नियम को अपनाकर शिव भक्ति में संलग्न हो, इससे आपको उत्तम परिणाम मिलेंगे। ब्रह्मा मुहूर्त में शिव का अभिषेक करना अत्यंत फलदायक होता है और इसका फल 1000 गुना अधिक प्राप्त होता है। इस समय शिव अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं, देखते हैं कि कौन उनका भक्त उनकी ओर जाग कर आ रहा है। सबसे पहले उन्हें जल चढ़ाएं, क्योंकि 7 बजे या उससे बाद में अभिषेक करने से उतना फल नहीं मिलता और तब इच्छाएं पूरी नहीं होती। 11 दिनों तक ब्रह्मा मुहूर्त में एक ही समय पर भगवान शिव पर जल चढ़ाएं और फिर देखिए शिव कैसे आपके अटके हुए कार्यों को गति देते हैं। कुछ लोग तो 10 बजे के बाद शिव को स्नान कराते हैं, लेकिन भगवान शिव हर समय फ्री नहीं रहते। उन्हें ब्रह्मांड को भी देखना होता है, अपने भक्तों का ध्यान रखना होता है और उनकी पूजा अर्चना भी करनी होती है। इसलिए अपने लिए एक समय निश्चित करें जब आप रोजाना भगवान शिव का अभिषेक कर सकें।